श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी हैं, आपके घर के हर एक सदस्य को बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है, बार बार दवा कराना पड़ता है, बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस पूरे वीडियो में बीमारी से जुड़े हुए उपाय, घर में अगर शांति नहीं है तो ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए विशेष उपाय, और साथ ही साथ अगर जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको उपाय करना चाहिए। 3 उपाय आज के इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, तीनों उपाय आपको करना है बुधवार के दिन, यानी कि कल बुधवार का दिन है, तो कल भी आप ये उपाय करेंगे। कल से शुरू कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे से उपाय हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई उपाय करना है। बस आपको सबसे पहले उपाय में आपको किचन में जा करके, यानी कि आपका जो रसोई घर है वहाँ पर आपको जाना है और 7 बार जल पीना है, और आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी होगी वो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो, आपके घर में चाहे बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, जो बार बार बीमार पड़ जाते हों, जिन्हें बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता हो, तो विशेषकर उन लोगों को ये उपाय आपको करवाना चाहिए। आपके घर में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी है, वो निश्चित तौर पर धीरे 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 करके ज़रूर खत्म हो जाएगी। मात्र 7 दिन तक लगातार ये उपाय करना, निश्चित तौर पर बीमारी में आराम आपको मिलेगा। तो पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं, जो कि आपको बीमारी के लिए करना है, बीमारी को दूर करने के लिए करना है। समझना किस प्रकार से करना है। आपके घर में जहाँ कहीं भी आरओ लगा हुआ है, यानी कि सभी के घर में आजकल आरओ लगे होते हैं। अगर आरओ नहीं है, मटका है, मटके में आरओ का आप पानी भरते हैं, तो आप वो पानी भी ले सकते हैं। ठीक है, मटका हो, कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पर जो जल, पीने का जल हो, उस स्थान पर आपको जाना है। चाहे आप आरओ से डायरेक्ट भर करके पीते हो, या चाहे आप मटके में भर करके पीते हो, तो वो पानी, वो जो जल है जो आप खुद ग्रहण करते हैं, वो ही जल आपको लेना है। लेकिन कैसे लेना है समझना। आपके रसोई घर में आपको जाना है और एक कटोरी लेना है। जो भी बीमार व्यक्ति होगा वो ही ये उपाय करेगा। समझना, कटोरी लेना, कटोरी के अंदर थोड़ा सा आपको जल डालना है। अब जब आप कटोरी के अंदर जल डालोगे, जैसे कि नल से अगर डाल रहे हो तो थोड़ा सा नल चालू करना और बंद कर देना, या तो फिर अगर आप मटके से ले रहे हो तो आप जो जग से ले रहे हो तो आप थोड़ा सा जल भरना और उस प्लेट के अंदर, कटोरी के अंदर आपको ये जल डालना है। जब आप जल डालोगे तब आपको बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है, तुमरुका जी का नाम। देखो, स्क्रीन पर आपको नाम मिल जाएगा, तुमरुका जी का नाम लेना और आपको ये जल की कटोरी भर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपके घर में जो भी कोई ग्लास हो, उस ग्लास के अंदर इस जल को भरना, और उसके बाद या तो आप डायरेक्ट भी पी सकते हैं। अब आपको 7 बार में, मतलब 7 टाइम्स में आपको पीना है। पूरा एक साथ मत पी जाना, 7 बार में घूट 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 करके आपको पीना है। समझ रहे हो आप। मन ही मन में आप किसका स्मरण करेंगे। हम सभी जानते हैं कि बीमारी को दूर करने के लिए कोई भी उपाय अगर हम करते हैं तो उसमें कुंदकेश्वर महादेव का नाम आता है। समझ में आई बात। आपको क्या करना है, जल पीना है, मन में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, फिर जल पीना है, फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसी प्रकार से आपको 7 बार में जल पीना है, जल का आचमन करना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। ये उपाय आपको करना है बुधवार के दिन से। देखो, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। बुधवार से मंगलवार तक, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगलवार तक आपको ये उपाय करना है, यानी कि 7 दिनों तक लगातार आप ये उपाय करें। निश्चित तौर पर आपकी बीमारी में आपको आराम मिलेगा। 7 दिन बाद भी आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो ना, तो आप ये उपाय कंटिन्यू भी कर सकते हैं। 7 दिन तक लगातार आपको विशेष कर ये उपाय करना है। ध्यान रखना, समय भी एक विशेष कर लेना कि 10 से 11 बजे के बीच में ये क्रिया करनी है। तो ये उपाय आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी होगी वो निश्चित तौर पर धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम इस वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं।
देखिए, दूसरा उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है और ये भी केवल बुधवार के दिन किया जाता है। जैसा कि हमने बताया, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में सफलता है ही नहीं, हमारे बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, हमारे हस्बैंड सफल नहीं हो रहे हैं, या कहीं पर भी जाते हैं तो मेहनत तो बहुत करते हैं, काम भी बहुत करते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसका पर्याप्त फल नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो ये दूसरा उपाय आपके लिए है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है तो बुधवार के दिन ये विशेष उपाय आपको करना है। केवल 1-2 बार भी करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। एक बार भी करोगे तो भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। देखो, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको क्या करना है, आपको आपके घर से तांबे का पात्र लेना है और घर से जल भरना है। ठीक है, ये उपाय केवल मंदिर में किया जाएगा, घर पर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। अब बुधवार के दिन, और इसी जल के पात्र के अंदर आपको 3 चम्मच शक्कर डालनी है। शक्कर या तो फिर आप मिश्री डालें, ठीक है, मिश्री भी लेकर के आ सकते हैं या शक्कर भी डाल सकते हैं। ठीक है, 3 चम्मच शक्कर डाली, साथ में लेना है 1 बेलपत्र। अब ये जो बेलपत्र होगा, अगर आपके पास नहीं है बेलपत्र तो मंदिर से लेकर के आना और घर पर शुद्ध जल से साफ़ करना और उसके बाद बेलपत्र इस जल के पात्र के अंदर डाल देना। देखिए, बेलपत्र को आपने डाल दिया, शक्कर को आपने डाल दी। अब आपको तांबे के पात्र को सीधे हाथ में, मतलब दोनों हाथ में पकड़ना है और आपकी जो भी इच्छा है सफलता से जुड़ी हुई। देखिए, बुधवार का दिन किसका होता है? गणेश जी का। गणेश जी कौन है? बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रदायक। ठीक है, तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन ही ये उपाय किया जाता है। आपको क्या करना है, हरी चीज़ आपने बेलपत्र डाल दी। अब आपको जो भी इच्छा है आपकी सफलता से जुड़ी हुई वो आपको बोलना है, और ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को, रात में, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आप जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, समर्पित करना है। कैसे? रामेश्वर महादेव के नाम से, रामेश्वर महादेव का नाम लेना और उसके बाद ये पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। और अगर बेलपत्र तांबे के पात्र के अंदर रह जाती है तो उस बेलपत्र को निकालना और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। हाथ जोड़ करके महादेव से विनंती करना है, रामेश्वर महादेव से कामना करना है, जो भी इच्छा, जो भी कार्य रुके हुए हैं वो परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा विशेष उपाय करना है। फिर उसके बाद रामेश्वर महादेव की कृपा बनी रहे, घर में बच्चे पढ़े लिखे और जो हस्बैंड है उनका काम अच्छे से चले, जो महिलाएं हैं उनका काम अच्छे से चले, घर में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होती रहे, ऐसी कामना करते हुए जो बेलपत्र आपने अर्पित करा था, वही बेलपत्र जो जल के पात्र के अंदर था ना, वही बेलपत्र आपको रामेश्वर महादेव के नाम से उठाना है और घर लेकर के आ जाना है। और घर में जहाँ कहीं भी आपका पूजन स्थान हो वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर ये बेलपत्र रख देना है। इस उपाय को करने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके घर में कोई भी सफल नहीं हो रहा है तो वो सफल होना शुरू हो जाएगा। तो ये विशेष उपाय है जो कि आपको करना है बुधवार के दिन। ठीक है, ये भी एक ही बार करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशेष है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है। देखिए, इस उपाय के लिए, देखिए, आजकल घर में बात बात पर लड़ाई हो जाती है, बात बात पर कहा सुनी हो जाती है, गाली गलौज हो जाते हैं, अनाप शनाप कहने लगते हैं, घर में बहुत ज़्यादा क्रोध है, घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा का माहौल रहता है, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है। अब देखो, अगर क्लेश को मिटाना हो, घर में गुस्से को दूर करना हो, तो हमारी जो बुद्धि है, हमारे घर वालों की जो बुद्धि है, तो हमारे घर वालों की जो बुद्धि है तो वो बुद्धि सही होनी चाहिए, यानी कि बुद्धि, ज्ञान, विवेक की उन्हें प्राप्ति होगी तो वो सब चीज़ सही होगी। तो इसीलिए आपको ये तीसरा उपाय करना है। देखो, ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। किस हिसाब से करना है समझना। आपको चावल लेना है, थोड़ा सा, आधा कटोरी चावल लेना। ठीक है, चावल को आपको भिगो देना है। ठीक है, भिगो करके चावल जिससे गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, 10-15 मिनट बाद आपको क्या करना है, किसी मिक्सर के अंदर इसे पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है, या सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे में पीस लेना, बिल्कुल आपको ये तैयार कर लेना है। ठीक है, लेप। अब आपको क्या करना है, तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर भी आपको जल लेना है। ठीक है, साथ में लेना है पीला चंदन। अब पीला चंदन जो होगा, एक चुटकी मात्र पीला चंदन लेना और ये चावल का जो पेस्ट है इसके अंदर आपको डाल देना है। जो चावल सफ़ेद थे वो हो जाएंगे पीले, आ गई आपको बात समझ में, पीले चावल हो जाएंगे। अब ये उपाय है आपके घर के क्लेश को दूर करने के लिए। ये उपाय केवल और केवल आपको करना है बुधवार के दिन। ठीक है, देखो करना क्या है समझना।
चावल पीस लिए, उसके बाद आपने एक चुटकी पीला चंदन डाल दिया, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल है। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय भगवान शिव के मंदिर में ही होता है। अब आपको क्या करना है, पीला चंदन जो है, जो आप लेकर के आए हो, पीला चंदन वाला जो चावल है, उसे आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम से अच्छी तरीके से लेपन कर देना है। पूरा लेपन करना, ठीक है। लेपन करने के बाद देखिए साथ में एक बेलपत्र भी आपको लेना है। अब ये जो बेलपत्र है, ये आप जो लेपन आपने कराया है हाटकेश्वर महादेव के नाम से, उसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र रख देना है, ठीक है। बेलपत्र रख दिया। अब जो आपने लेपन करा है उसमें से थोड़ा सा लेपन आपको निकाल लेना है, बहुत ध्यान से समझना। अब आप जो थोड़ा सा लेपन निकालोगे उसे कटोरी में आप थोड़ा सा रख देना, ठीक है। अब आपको जो एक लोटा जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है, समर्पित कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिसे आपने अर्पित कर दिया, अब आपको क्या करना है, जो पीला चंदन आपने निकाला था, यानी कि जो चावल का मांड जिसमें पीला चंदन मिलाया था वो निकाला था, वो आप घर पर लेकर के आ जाएंगे और घर का मुख्य द्वार जो होगा वहाँ पर आपको इसकी एक बिंदी लगानी है। मात्र 3 बुधवार लगातार ये उपाय करना है। मतलब ये उपाय 3 बार करना पड़ेगा, तीनों बार बुधवार का दिन होना चाहिए। आपके घर की कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी तकलीफ होगी, ये उपाय आपकी घर की सारी समस्या को दूर कर देगा। तो बहुत ही प्यारा सा विशेष सा उपाय है। तो देखिए आज के इस पूरी वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।